हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? चेक करो जल्दी से। क्लास है बेटा, क्लास है। हाँ, कल भी है, कल भी। हेलो एवरीवन, बेटा आपको अगर आवाज आ रही है एक बार फटाफट से चैट में यस और ओके लिख दो। क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम हम पढ़ा रहे थे और कल अचानक से कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से एनएमसी उठा है और उसने एक सिलेबस दे मारा है बच्चों को, और उसके बाद अचानक से साइट क्रैश हो गई। बच्चे रात भर परेशान रहे कि यार ये सच है गलत है, और सच भी है तो फिर उसमें से क्या सही है, ठीक है। तो आज इस पे डिस्कस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है ऑफिशियली, यस, मानते हैं हम इसे, और उसके बाद क्या चीजें हैं उस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वॉइस का बताओ, कम है? यस, साइट ओपन अब शायद होने लगी है। टेस्ट सीरीज का क्या होगा? ओके, स्टार्ट करें। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? बेटा जो भी बदलाव होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो यदि अगर सिलेबस चेंज होता है जिसमें कि रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली बढ़ नहीं रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। कट ऑफ बढ़ना ना बढ़ना ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सिलेबस क्या आ रहा है ना। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर लेवल बढ़ जाएगा तो कट ऑफ वही रह जाएगी, तो परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अब मैं टेस्ट सीरीज की क्लियरिटी कर देता हूं बैच में ही। टेस्ट सीरीज में हमने लगभग मतलब फाइनल पे ही था, वो सारा कुछ जा रहा था या चला ही गया था एक तरीके से, तो हमें अब सारा ही बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट सीरीज आपको नए सिलेबस के साथ ही मिलेगी, सही है। टेस्ट सीरीज आपको नए सिलेबस के साथ ही मिलेगी, रिड्यूस सिलेबस के साथ। अब हम पुराने सिलेबस के हिसाब से नहीं करेंगे, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, हमारा थोड़ा सा लॉस होगा एज अ मतलब, हाँ हमारा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उसको दोबारा करेंगे। और चीजों को आपको जो अभी हमने डिस्पैच नहीं करी थी, तो आपके पास जो डिस्पैच होगी, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे तो हम प्लानर भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको नए सिलेबस के साथ ही देंगे। अब पुराने के साथ देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आपको हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टडी मटेरियल बेटा जो डिस्पैच हो गया है, जो ऑलरेडी जा चुका है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, या जिन्होंने ऑर्डर भी किया है उसमें हम स्टडी मटेरियल में कैसे रातों रात बदलाव करेंगे? टेस्ट सीरीज में बदलाव किया जा सकता है ना? बताओ। और हम हैं बेटा, टेंशन ना लो। आपको इतना डिटेल में डीप में पढ़ाते हैं कि चीजें बदलती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर अगर बहुत डीप एनसीईआरटी से भी आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर अगर बहुत डीप एनसीईआरटी से भी आता है, हम लोग बहुत क्लियरली एनसीईआरटी को डीपली पढ़ाते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फायदा होगा। बस आप ये समझो, रिड्यूस सिलेबस के साथ जिन चैप्टर्स की वेटेज बढ़ेगी, अगर हम सही सोच पा रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और इनकी वेटेज अगर बढ़ती है, तो हम वो आपको बहुत डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, अब दिक्कत उधर होगी जहां पर हम बहुत कम समय में ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। अब यहां पर हम आपको प्रॉपर डिटेल प्रैक्टिस कराते हैं। आप इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देख सकते, तो आप तो ऑलरेडी मुश्किल क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो, जिन चैप्टर्स की वेटेज बढ़ सकती है, जैसे बायोमोलिक्यूल, वो आपको प्रॉपरली कराया तो हम प्रैक्टिस और करा देंगे आपको, टेंशन मत लो।
हाँ, अब नई एनसीईआरटी लेनी है, लेनी चाहिए, थोड़ा सा और रुक जाओ एक दिन के लिए और, है ना। हाँ, थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है, एक दिन और। यस। और मैंने एक मतलब क्लियरली कंपेयर कर दिया था नई और पुरानी एनसीईआरटी को। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, पहला, वो पीडीएफ जो है वो सही थी जहां तक हमें पता चल रहा है, ठीक है, वो पीडीएफ सही थी जो अपलोड हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ उसमें चेंज आए, पर मेरा ये मानना है कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका नीट का पेपर आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो पहले भी हम आपको वही पढ़ा रहे थे जो सिलेबस आपका नए के अकॉर्डिंग था। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी में हमने पहले बाकी 11th खत्म करी, तब जाके हमने डाइजेशन और टिश्यू पढ़ा है। ऐसा तो नहीं डाइजेस्टिव से स्टार्ट किया था। तो हम मेंटली प्रिपेयर थे पहले से ही कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, सही है। हाँ, तो घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ 700 चली जाएगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है 600 चली जाएगी, 690 चली जाएगी, 680 चली जाएगी। नहीं जाएगी बेटा, नहीं जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस अगर अभी भी देखो तो लगभग अगर 80 चैप्टर हैं या 79 चैप्टर हैं, वो कम नहीं है। अगर सिलेबस, मेरी बात समझ ध्यान से, अभी भी काफी चैप्टर्स हैं, तुम्हें मेहनत लगेगी। पेपर डीप आता है, हम खड़े हैं उसके लिए, हम आपको डीप ही पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी से आया हुआ कोई भी चीज आपसे मतलब खराब नहीं होगा। क्लियर है? यस। और मैंने मतलब वैसे भी एक वीडियो डाली थी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, उसमें रिड्यूस सिलेबस के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, डर क्यों रहे हो भाई? अरे सुबह सुबह मत पहुंच जाना स्टेशनरी पे नई एनसीईआरटी खरीदने। तुम पैनिक कितने करते हो? पेपर का लेवल क्या होगा जो तुझे क्लास में पढ़ाया उससे आसान आएगा, 100% आसान आएगा। तुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं उतने मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन वो पूछ सकता है? अगर वो पूछ ले कट ऑफ 400 पे आएगी, ध्यान रखियो। हाँ, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, उसमें से काउंट करो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कट ऑफ कहां चली जाएगी? ठीक है ना? डर क्यों रहे हो? हाँ, सही है, घबराओ मत। तुम्हें मजा आएगा पेपर देख के, तुम्हें पेपर देख के ये आएगा कि यार हमें सारा आता, बाकियों का पता नहीं। टेंशन नहीं लो। हाँ, ठीक है, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं करेगा। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो करते रहो। इसके बाद से हम आपके लिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हम अपनी वर्कशीट बढ़ा देंगे, हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, आपको ज्यादा मटेरियल देंगे प्रैक्टिस का, जिससे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस आप कर सको। जो मैं वर्कशीट देता हूं वो हमेशा आपको हिट करेगी, ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए आपको पुश करती रहेगी। क्लियर है? सिलेबस बदला है वो रुक जाओ बता देंगे, पर मैंने एक सेशन बनाया था, एक वीडियो थी जिसमें बता दिया था कि नई एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, बॉटनी में हो सकता है ट्रांसपोर्ट ना आए, मिनरल ना आए, ठीक है, और उसमें एनाटॉमी में भी सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट और ट्रांसफर सेक्शन था। ये सारी चीजें हैं, कोई टेंशन मत लो, ध्यान से पढ़ो। क्लियर है? सॉलिड स्टेट रिड्यूस हो गया तो आज द्रोणा में होगा? नहीं होगा बेटा, आज नहीं होगा, नहीं कराएंगे फिर उससे। अभी प्लान किंगडम तो पूरा आ रहा है, वो तो पढ़ो। वर्कशीट कहां मिलेगी? मैं दूंगा बेटा, सारे चैप्टर की दूंगा। चलें स्टार्ट करें? ट्रांसपोर्ट, मिनरल और डाइजेशन शायद 11th से हटा है। 12th में स्ट्रेटेजी शायद रिमूव हो गया और एनवायरमेंटल इशू, जहां तक मुझे याद है, एक आध कोई चैप्टर और होगा। ठीक है, चलें, टेंशन नहीं लेना है। यस, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो डोपा दे रहे हैं और डीपीपी दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है आपको वर्कशीट दे रहे हैं। यदि आप वो कर पाते हैं तो आपके लिए हो जाएगा। यदि आपने कल एल्गी की
डीपीपी बनाई है, नहीं बनाई आज बना लेना, आपको महसूस हो जाएगा कि यार इतने मस्त क्वेश्चन है, इतने डीप क्वेश्चन है, इसके बाहर नहीं जा सकता। क्लियर है? चलिए सही है, आगे चलेंगे। एल्गी बेटा हमारे पास है, ठीक है, हमने इसके एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, ये कुछ लिखवाया था, हाँ भाई ये कुछ हमने ऐसा लिखवाया था। देखें कौन बच्चा ये वाला क्वेश्चन करेगा। भाई बताओ भाई, 2017 में आया था, क्वेश्चन तो कर लो एक आध हमारे साथ, बता बेटा क्वेश्चन बता। कट ऑफ नहीं बढ़ेगी यार बहुत ज्यादा, टेंशन ना ले, हम है। कट ऑफ कैसे बढ़ जाएगी? एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, ऐसी कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, तो तुम्हें एक बेटा क्वेश्चन इजी लगेंगे, वहां पर क्वेश्चन क्या लगेंगे? इजी लगेंगे। ये वाला कर लोगे? ये वाला कर लोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कर लोगे। देखते ही याद आ रहा है, सर ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या पड़ा है? आपको लग रहा है क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है? ये नहीं सर, इससे थोड़ा मुश्किल आएगा तो भी कर ले जाएंगे, ये वाला कर ले जाएंगे हम, ये वाला कर ले जाएंगे। इनकरेक्टली मैच बोला है। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, स्टोरेज क्या होता है? सही है, यहां सही है सर। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, मैंने कहा था एग्जांपल ठीक से याद करेंगे, ये ठीक है, ये गलत है। तो क्या हम तैयार हैं? इसे मुश्किल क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि इसमें इसने सारा यूज कर लिया। तो क्या हम तैयार हैं अच्छे से करने के लिए? यस यस। हम जितनी लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं उससे प्रैक्टिस करने से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? क्लियर है? यस। लाइफ साइकिल डिलीटेड है पर आपको इनडायरेक्टली मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब प्लांट किंगडम में से मैंने कुछ रिलेट नहीं किया, ठीक है? यस। हम बिल्कुल तैयार हैं बेटा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के लिए। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन करेंगे आप मेरे साथ, जरा फटाफट से डोपा सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कल डोपा किए थे, देखो जरा जिलिडियम में देखो कितने, ये क्वेश्चन बेटा आसानी से थोड़ी बनते हैं। जिलिडियम नॉट है फीचर, जिलिडियम में क्या फीचर नहीं है बताओ? फ्लैजिला नहीं होता। ए आपके दिमाग में बैठ चुका है, रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। पोरफायरा एंड एक्टोकार्पस हैव कॉमन लेटरल फ्लैजिला, इसमें होगा, ये ब्राउन एल्गी है। लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये हैप्लॉन्टिक। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ये कॉमन है, सी कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है। विच इज मोटाइल? कैल्प का जूस्पोर मोटाइल हो सकता है, क्लोरेला नॉन मोटाइल है। ग्रेसिलेरिया में जूस्पोर होता ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा सर? ए आएगा थर्ड का। समझ में आ रहा है थर्ड का ए क्यों आएगा? कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी। फ्लैजिला होता है, यस, फ्लैजिला दो जगह मिलता है, जूस्पोर में और गैमेट्स में, यस सर। फिलामेंटस एंड ब्रांच इज ऑल एक्सेप्ट क्लेडोफोरा। क्या है? क्लेडोफोरा क्या है? फिलामेंटस और ब्रांच है। क्लेडोफोरा क्या है? फिलामेंटस और ब्रांच है, यस और नो? यस। एप्टोकार्पस है, कैल्प है। यूग्लिनॉइड क्या होता है? यूनिसेलुलर है, ये कैसे हो सकता है? सेकंड आएगा। क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम, पोरफायरा। क्लोरोफिल ए, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रीन एल्गी चाहिए। इसमें ग्रीन एल्गी कौन है? दो हैं, ये और ये दो हैं, तो यहां पर सी आ जाएगा। यस यस यस, यहां तक समझ में आ रहा है? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन में से है कुछ कुछ, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे, हाँ तो बस हो गया। क्या दिक्कत है? घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? ऐसे इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। नॉट ट्रू अबाउट फ्यूकस। फ्यूकस क्या ट्रू नहीं है फ्यूकस के लिए? फ्यूकस के लिए क्या ट्रू नहीं है? फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है,
तो क्या उसमें क्लोरोफिल सी होगा, एल्जिन होगा, क्लोरोफिल ए होगा? जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी, क्योंकि जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक होती है, जाइगोट में माइटोसिस ए आएगा। सेवंथ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट विद जूस्पोर। जूस्पोर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में होते हैं। तुम्हारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल क्या ब्राउन एल्गी में है? हां सर है। कौन है? कैल्प है और एक्टोकार्पस है। कैल्प और एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी होता है। यस सर। तो ये सीधे आ गया। पॉलीसाइफोनिया में जूस्पोर नहीं होता, इसलिए इसको नहीं ले सकते। क्लमाइडोमोनास में ये हैप्लॉन्टिक होता है। ये क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, पर इसमें जूस्पोर नहीं होगा, तो कैल्प लगाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, जूस्पोर ग्रीन और ब्राउन एल्गी में होगा। इन दोनों में कोई हैप्लोडिप्लॉन्टिक बताओ, कैल्प और एक्टोकार्पस। तो ये तो रहा आंसर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है? फ्यूकस में होगा, यस। पाइनस में होगा, यस। पाइनस किस में? जिम्नोस्पर्म में। सीड बियरिंग में होगा, जिम्नो एंजियो में, यस। ऑल आएगा, डी आएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन, यस। किससे सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन से। सही है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 होती है। स्टार्च में क्या होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों होता है। तो ये किससे सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन से। रॉन्गली मैच। क्लोरेला, क्लोरोफिल ए बी। क्लोरोफिल बी, जल्दी बताओ। क्लोरेला, क्लोरोफिल बी। डिक्टियोटा मैनिटोल। पॉलीसाइफोनिया जाइगोटिक माइटोसिस होगी बेटा, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया भी क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। सी आएगा आंसर। पोरफायरा में नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेबस पढ़ाते वक्त मैं काफी सारी प्रैक्टिस कराना पसंद करता हूं। रीजन क्या है कि अगर फ्लक्चुएट हुआ भी सिलेबस, हल्का सा मुश्किल गया, तुम्हारी रेंज में रहेगा। पहली बात, मैं प्योरली एनसीईआरटी कराऊंगा आपको और प्रैक्टिस अच्छी खासी कराऊंगा। हर चैप्टर की 2 से 3 वर्कशीट देंगे, अब बढ़ाएंगे उसको, ताकि आपको पेपर तैयार रहो, आप बुरी चीज के लिए तैयार रहो। मेरी बात सुनो, अगर पेपर नॉर्मल या इजी आता है तो आपको क्या एडवांटेज होगी? आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको सब कुछ अच्छे से आता होगा, तो एक तो आप जल्दी कर पाओगे, दूसरा आप सही कर पाओगे। और पेपर हल्का सा भी मुश्किल आता है तो डेफिनेटली आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि डेफिनेटली क्या होगा बेटा, डेफिनेटली क्या होगा, आप औरों से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले जाओगे। ठीक है? हाँ, वर्कशीट बेटा देते हैं ना हर चैप्टर में, अब ये और देंगे। ठीक है? ये देख, फोर्थ में क्या है बेटा? यूग्लिनॉइड यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंट ऐसा होता है। वर्कशीट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की, या वैसे क्वेश्चन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। आ जाओ, आ जाओ। लाइफ साइकिल एल्गी की पढ़नी है? हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, हमने पढ़ी हुई है। हेडिंग डाल लो, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। सर ये तो डिलीट हो गया भाई, बिना उसके तेरे को क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके? पॉइंट ये है, अब ये जंग हमेशा रहेगी कि सर ये डिलीट हो गया, पर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहा। सबसे पहले एल्गी में गेमेटोफाइट मेन प्लांट होता है। ये मेन प्लांट है गेमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड है और ये मेन स्टेज है। गेमेटोफाइट से क्या बनते हैं? गैमेट बनता है। कोई डाउट है इस बात में? गैमेट हैप्लॉइड होता है, तो गेमेटोफाइट से गैमेट बना, कैसे बनेगा सर? माइटोसिस से बनेगा। गैमेट से आगे क्या होती है? सर जाइगोट बन जाता है। जाइगोट कैसे बनता है सर? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होगा? जाइगोट की मियोसिस होगी, उससे क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और स्पोर की क्या होगी? स्पोर की क्या होगी बेटा? माइटोसिस होगी। ये लाइफ साइकिल याद है सबको? ये याद है?
सौरभ कुमार, बहुत टेंशन हो रही है पेपर को लेकर, तो बेटा इस साल मत दे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आधे बच्चे तुम में से क्यों परेशान है? क्योंकि टेंशन ले रहे हैं। यदि आप टेंशन भूल के पूरी मेहनत से पढ़ोगे तो आपको आ रहा है सारा, क्या दिक्कत है? पेपर में हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, क्यों पैनिक कर रहे हो? पहली बात, सिलेबस हम करा रहे हैं ना आपको, टेंशन मत लो। रिड्यूस के हिसाब से ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में भी आपको काफी कुछ हो चुका है, टेंशन क्यों ले रहे हो? कट ऑफ तेरे हाथ में है। मैं टेंशन ले रहा हूं सर, कट ऑफ घट जाएगी। बता, क्या बेवकूफी है? कट ऑफ तेरे हाथ में नहीं सर। किस बात पे डिपेंड करेगी? पहला, पेपर का लेवल। पेपर तू बना रहा है? नहीं सर, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं वो डिसाइड कर सकता है? नहीं सर, हम जाने नहीं देंगे अपने पड़ोस वाले को एग्जाम में। तो फिर तू क्या कर सकता है? सिर्फ प्रिपरेशन कर सकता है, करना फिर भाई। रोक सकता है बगल वाले को एग्जाम देने जाने से? नहीं सर। पेपर इजी लेवल बनवा सकता है? नहीं सर। तू क्या कर सकता है? अपनी तैयारी का लेवल इंक्रीज कर सकता है, बस। नालायक, लगा हुआ बिना बात के टाइम पास कर रहा है। जब पुरानी में सारा दे रखा है तो उसी में से कट कर लो, नहीं क्यों खरीदनी है तुमने? बता। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है एक्चुअल में। एक स्टोरी सुना रहा हूं भाई, सुन ध्यान से, ध्यान सुन। तेरे को मैं जो स्टोरी सुना रहा सुन। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, एक बिल्ली पाली। बिल्ली समझता, म्याऊं, ठीक है, हाँ, उसको पाला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक घर में उनके, मैंने सुनाई भी पहले भी, उनके घर में एक गेट था, मतलब एक दरवाजा था, उसमें नीचे से गेट बना हुआ था, वहां से वो बिल्ली आती जाती थी, ठीक है। तो जब बिल्ली ने बच्चा दिया, मतलब वहां पर जब उसको प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, बच्चा दिया, तो उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया और बोला एक और गेट बना दो। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा आएगा जाएगा, ठीक है। तो उस बढ़ई को समझ नहीं आया, उसने कहा यार ये उसी में से नहीं आ चला जाएगा। तो तुम वैसे ही हो यार। नई और पुरानी एनसीईआरटी में अगर तुम्हें लग रहा है कि नई में सिलेबस कट गया है तो तुझे वो खरीदनी क्यों है? पुरानी में से खुद काट ले। पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है? और मान ले 2 4 5 पेज कुछ एक्स्ट्रा होगा, उसे कहीं से फोटो कॉपी करा ले। दूसरा, रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन आ गए, नहीं आएंगे बेटा, अगर अगर वो प्रॉपर बोलेंगे तो नहीं आएंगे। उसके अलावा हम कुछ ना कुछ उसके लिए भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। हम करा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। लेवल आपका हम अपने आप बढ़ा के लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर एनसीईआरटी से डीप आएगा, फंसो नहीं। आपको हर लेवल का क्वेश्चन बनेगा, आप टेंशन मत लो। जितनी डीप और सोच के एनसीईआरटी हम लोग पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा क्वेश्चन। बस बस उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ना आए तेरे। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी के आएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नोट कर ले, आगे चल रहे हैं। ये ठीक है, एल्गी की लाइफ साइकिल सही है। अब तुझे मुझे क्या बताना है, ध्यान से सुन। मुझे क्या बताना है तुझे? इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बतानी है। ये नोट कर लिया? पहले जल्दी चल आगे, पढ़ तो लो यार कम से कम आज। हाँ, ठीक है। पैनिक करेगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा, तू कट ऑफ में वो बढ़ रही होगी, तू नीचे आ रहा होगा। क्योंकि तू आज से 5 10 दिन क्या करेगा, यही सर्च करता रहेगा, सर कोई रिड्यूस सिलेबस के बारे में कोई ऐसी बात बता दे जो मुझे अच्छी लग जाए। तुझे एक ऐसी वीडियो की जरूरत है कि रिड्यूस सिलेबस हो गया, अब कट ऑफ घट जाएगी या सब तेरे हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। पहले सिलेबस रिड्यूस कितना, 10 चैप्टर इधर उधर हुए हैं, उसमें से भी कहीं ना कहीं ठीक है ना, करा तो रहे हैं। परेशान है, ध्यान दे पढ़ाई पे, मेरे को खराब लग रहा है। आ जा, हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ये साथ के साथ लिखोगे, पहले सुन लो ध्यान से।
एनसीईआरटी क्या बोलती है, इधर देख ध्यान से बेटा। एनसीईआरटी मैं अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं एल्गी के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप साथ के साथ करोगे, फिर उसके बाद अपने ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। कोई बुक ठीक नहीं है बेटा, किसी बुक में एनसीईआरटी के डीप क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस तरह के क्वेश्चन हम कराते हैं वो वाले नहीं है एनसीईआरटी में। डीप एनसीईआरटी का मतलब वो क्या करते, इज एमआर को डिलीट वगैरह करके ऐसे क्वेश्चन नहीं होते एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी की डीप का मतलब होता है एनालिसिस। तो प्लीज फोकस कर, ठीक है। सबने लाइफ साइकिल बना ली, सबने लाइफ साइकिल बना ली एल्गी की। क्या क्या पॉइंट्स है सुन लो। एल्गी की लाइफ साइकिल क्या है बता जल्दी से। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी क्या है सर? हैप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी क्या है? हैप्लॉन्टिक है। यस और नो? यस। दूसरा, उसमें जाइगोटिक क्या होगी? जाइगोटिक क्या होगी? मियोसिस होगी। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है? लिख लो जी, इसको नहीं लिखा सर, पहले लिखा था फिर लिख। सिंगल सेल जाइगोट है। एक्सेप्शन बता, एक्सेप्शन बता। फर्स्ट, एक्सेप्शन इज फर्स्ट, बता। कैल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। ये क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और सेकंड फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। सर ये तो अब लाइफ साइकिल में था, आएगा, बिल्कुल आ सकता है ना? ठीक है, सही है। हाँ, अब तुम्हारा एक डिबेट हमेशा चलता रहेगा, सर ये आएगा, ये आएगा, लिख लेना जब तो आप जितने टाइम में टाइम खराब कर रहा है। हाँ जल्दी कर। एमआईपी दीपक मैं देखता हूं क्या नहीं दिख रहा तेरे को। ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको अलॉट हो तो तू अकेले कैसे हो गया? ठीक है चलो आ जाओ। अरे केटीजी एटीजी ना लिख बेटा, उसके भी क्वेश्चन वैसे नहीं है जैसे अपने कराते हैं। आ जा, इधर ध्यान दे। देख, सबसे पहले अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, पहले सुन ले ध्यान से, सुन ले ध्यान से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है। मैं तेरे से ये जानना चाहता हूं, प्राइमरी प्रोड्यूसर पता है तुम्हें? प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं। तो एल्गी जो है ओशियन के अंदर, मतलब ओशियन या पॉन्ड के अंदर या रिवर के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। और वो क्या करती है? वो एटलीस्ट हाफ, ये चीज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 पानी के अंदर, है ना, कौन फिक्स करती है? एल्गी फिक्स करती है। कौन फिक्स करती है? एल्गी फिक्स करती है। ये समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा यहां पर कि एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्लीज लिखें इसे। एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फूड चेन में कहां आएगी? पहले लेवल पर आएगी। फूड चेन में कहां आएगी? पहले लेवल पे, ठीक है। अब इधर देखो, दूसरा ये है कि मान लो आपके पास ये पानी है, यहां पर एल्गी है। एल्गी जो होती है, ध्यान से सुने बेटा, एल्गी जो होती है यहां पर क्या इंक्रीज कर देती है? ऑक्सीजन इंक्रीज कर देती है। तो वो क्या बढ़ा सकती है? डिसॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट करना है बेटा अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहला, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ पर पानी की बात कर रहे हैं बेसिकली, वो एल्गी करती है, ठीक है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि एल्गी क्या करती है? डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल किधर बढ़ा देगी? अपने आसपास, ठीक है। दूसरा, हम इन्हें क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, क्योंकि ये किस में आएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है। यहां तक समझ में आ रही है? तो तीन चीजें हो गई। पहला एल्गी क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही है, ठीक है। अब यहां पर एक बच्चा डाउट कह सकता है, मैं बताता हूं डाउट कहां से आता है। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि लैंड की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है पानी के कंपैरिजन पे। यहां पे लिखा हुआ है 50% अर्थ का,
ये अर्थ नहीं होना चाहिए था, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम होना चाहिए था। जो पानी का इकोसिस्टम है उसमें 50% के आसपास या उससे ज्यादा एल्गी डिस्कस कर, मतलब वो करती है, फिक्स करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? ठीक है। दूसरा हम यहां पे कह रहे हैं कि एल्गी क्या बढ़ा देती है? ऑक्सीजन बढ़ा देती है। तीसरा, एल्गी किस लेवल पर आती है? पहले ट्रॉफिक लेवल पे। मान लो अगर हम बात करते हैं पानी की, क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, चैट को प्राइवेट करेंगे क्योंकि आप में से आज बच्चे जो है टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। ठीक है, एल्गी किस में आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने सुना है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन किसको कहते थे? डाई एटम को। प्लैंक्टन क्यों? क्योंकि उनमें फ्लैजिला नहीं होता था। ठीक है, आशुतोष दिन गाकर पिटाई कर दूंगा तेरी मैं बॉटनी पढ़ाता हूं, जूलॉजी पढ़ाता हूं सर, बॉटनी तो डाइजेशन में कराऊंगा। तू क्या कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है, और तू इस क्लास के बाद भी टाइम वेस्ट करेगा यूट्यूब पे जाके। इसे लिखना है यस, क्लियर है? हाँ, चलिए जल्दी से पढ़िए, आगे आ जाइए। अब इधर देख, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिन्हें खाया जाता है। कौन कौन सी है? पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगैसम है। देख ले इधर, इन्हें खाते हैं। सर कैसे खाते हैं? सी फूड की तरीके से। क्या मतलब है इसका? देख, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम, इनको खा रहे हैं एज अ फूड। इसके अलावा इसको मिला के 17 स्पीशीज होती हैं जिनको अपने एज अ फूड खाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, हमारे पास काफी सारी एल्गी है जो क्या बनाती है? हाइड्रोकोलाइड। ये क्या होता है सर? हाइड्रोकोलाइड क्या होता है? मेरी बात सुन, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा था तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जैसे मान लो ये एल्गी है, मान लो ये रेड एल्गी का फिलामेंट है, ये रेड एल्गी का फिलामेंट है, इसके सरफेस पर एक केमिकल बताया था एल्जिन, याद है तुझे? एल्जिन क्या कर सकता है? पानी होल्ड कर सकता है। पानी होल्ड करने का मतलब, जैसे तूने वो देखा है, मेरी बात सुन ध्यान से, जैसे मैंने क्या बोला है? मैंने बोला था ग्रीन एल्गी में पैक्टिन होता है, ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है, रेड एल्गी में क्या होता है? काराजिन। मान लो यहां पे काराजिन लिखना चाहिए, काराजिन होता है। ये सब क्या करते हैं? पानी अप होल्ड कर सकते हैं। ये चिपचिपे से होते हैं, पानी पकड़ लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एल्जिन और काराजिन, उन्हें हाइड्रोकोलोइड बोलते हैं। हाइड्रोकोलोइड का मतलब होता है कि वो यहां पर कोलोइडल होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है? सही है। जैसे एल्जिन किसमें? ब्राउन एल्गी में, और काराजिन किसमें? रेड एल्गी में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, मेरी बात सुनो ध्यान से, समझ में आई ये चीजें? बोलो। ये लिखना है? नहीं, टाइम पास कर रहा हूं मैंने पहली बार स्निप लगाया, बच्चे परेशान है भाई। ये लिखना है, यस लिखना है, ये लिखना है यार, ये लिखना है। 50 हाफ फिक्स करता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तीसरा, ये क्या कर रहा है? इसको एज अ फूड खाते हैं। कितनी स्पीशीज है? लगभग 70। उसके अलावा जो मेरीन है, यहां पे देख मेरीन लिखा है, क्योंकि ब्राउन और रेड एल्गी क्या होती है? मेरीन। उनमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, काराजिन और एल्जिन, ये क्या करते हैं? पानी होल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पानी होल्ड कर सकते हैं। नोट कर जल्दी से, देख इसको खाते हैं ऐसे, ये ब्राउन एल्गी ऐसे प्लेट में रख के खाते हैं, वो रेड एल्गी है। सही है? अब इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे पास ये एक पेट्री प्लेट है, यहां पर एक मीडियम डाल रखा अगार, जो हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे ही वो अगार रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड मतलब जम जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किसकी बात कर रहे हैं? अगार की। अगार हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी से। किससे मिलता है? रेड एल्गी से। मेरी बात सुन ध्यान से, मुझे क्या करना होता है? बैक्टीरिया को कल्चर,
अरे सुन ले ध्यान से, बैक्टीरिया को कल्चर करने का मतलब होता है ग्रो करना। बैक्टीरिया को दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एक इस तरीके से मीडियम लिक्विड हो, लिक्विड समझ में आता है, लिक्विड मीडियम में। दूसरा हम मीडियम कैसा ले लें, सॉलिड ले लें, मीडियम कैसा ले लें, सॉलिड ले लें। तो ये जो अगार होता है ना, ये जो अगार होता है ये अपना जम जाता है बेटा, जम जाता है। जम कैसे जाता है ये अगार जो होगा ये जम जाता है हमारे पास, ये जम जाता है किसमें, ऐसे जम सा जाता है, और वैसे ये लिक्विड होता है, तो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है ये। अब इस पर अगर बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो उसे कहते हैं कल्चर करना। तो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं किस पे, अगार पे। दूसरा अगार की प्रॉपर्टी है जम जाना, सॉलिडिफाई हो जाना रूम टेम्परेचर पे। तो इसको यूज करते हैं आइसक्रीम्स में और जेली में। किसी चीज को जमाने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए अगार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अगार। और अगार किससे मिलता है, रेड एल्गी से। आओ जल्दी से इधर देखो बेटा, ये लिख लिया सबने, पहले बताओ। नहीं बेटा अपने आप जम जाता ना, कुछ चीजें होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती हैं, 50 डिग्री पे लिक्विड है। यस और नो, यस। बच्चे जो भी बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज को लेके परेशान है, चिंता मत करें, वो अपडेटेड सिलेबस के साथ ही आपको डिलीवर की जाएगी, परेशान ना हो। ये नोट कर लिया, ये वाला नोट कर लिया। एक पूछ रहा भिकी है गधा। डन है, ठीक है, अगला लिख लो, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन कराने एल्गी के, एल्गी के क्वेश्चन कराने, जल्दी कर लो। ठीक है, आगे देखो, ये लिख लिया। अब ये देख बेटा, लास्ट ये देख, हमने वाटर होल्डिंग की बात कर ली, ठीक है। अब इधर देख, ये तो हमने कर लिया। उसके देख बेटा, हमारे पास जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये क्या है दोनों, सर रेड एल्गी है। इनसे क्या मिलता है मुझे, अगार। ये कमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, अगार, जो किसमें यूज होता है, आइसक्रीम और जेलीज में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है, क्या किसमें होता है, आइसक्रीम और जेलीज में यूज होता है। इसके बाद बेटा ये देख ध्यान से, अब मैंने यहां पर लिखी है क्लोरेला और साथ में लिखी है कौन सी, स्पिरुलिना। कहां गया, देख मेरी बात सुन ध्यान से, ये क्लोरेला, इसकी टैबलेट आती है, ये देख, ये क्लोरेला की टैबलेट या पाउडर आता है। ये क्या है, ग्रीन एल्गी। इसको स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं, कैसे, फूड की तरीके से। इसकी टैबलेट्स आती हैं, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। क्या यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट। पुरानी एनसीईआरटी में स्पिरुलिना भी लिखा था, पर स्पिरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पिरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये लिखना ज्यादा करेक्ट है। क्लियर है, हाँ, यहां तक समझ में आ रही है।
तो हमने कितने क्या क्या रोल पढ़ा पहले याद कर लो साथ के साथ। हम एटलीस्ट 50% CO2 फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं। तीसरा क्या है बेटा हमारे पास, याद करो, तीसरा क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फिर कुछ मैरीन स्पीशीज हैं, कौन कौन सी, सारगैसम, पोरफायरा, इनको खाया जाता है। सारगैसम, पोरफायरा, लेमिनेरिया, इन्हें खाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एल्जीन और काराजिन मिलता है, उसको यूज करते हैं एज अ हाइड्रोकोलाइड। अगार क्या कर सकता है, पानी अगार क्या करता है, जम जाता है, उसको यूज करते हैं जेलीज और आइसक्रीम में। उसके अलावा ये हम लोग यूज करते हैं क्या, स्पिरुलिना। यार तुम लोग जल्दी क्यों नहीं लिख रहे हो, नोट कर इसको जल्दी से, लिखने दो, कितना टाइम लेगा लिखने में यार। जल्दी कर बेटा, क्वेश्चन कराने मैंने। स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया, नोट करा के ये और लिख ले। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा। हो गया, ठीक है आगे चलेंगे। क्वेश्चंस करें, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। जल्दी करना। स्टार्ट करो। क्लोरोफिल बी किसमें है, मैनिटॉल किसमें है, मोटाइल गैमेट किसमें है, पायरेनॉइड किसमें है, फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें, जल्दी कर भाई, जल्दी कर, स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल बी में ग्रीन एल्गी चाहिए, कितने हैं ग्रीन एल्गी, 4। मैनिटोल में ब्राउन एल्गी चाहिए, कितने दे रखे हैं, 4। मोटाइल गैमेट में ग्रीन एल्गी चाहिए और ब्राउन एल्गी चाहिए, पर स्पाइरोगैरा हटाना पड़ेगा। स्पाइरोगैरा में नॉन मोटाइल होता है,
इसमें ग्रीन एल्गी चाहिए, ब्राउन एल्गी चाहिए, माइनस में स्पाइरोगैरा चाहिए। कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। पायरिनोइड ग्रीन एल्गी 4 आएगा। फ्लोरिडिन स्टार्च रेड एल्गी 2 आएगा। चेक करो आंसर, चेक करो, सही है? चेक करो तो ठीक तो है एल्गी, और क्या करना है इसमें? ठीक है, सही है ना? तो तुम्हें क्या लग रहा है और कैसे क्वेश्चन आएंगे? ये तो सबसे मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा कहां है? तो क्यों परेशान हो? सर हमारा मन करता रहता है परेशान होने का। स्पाइरो वगैरह पढ़ाया नहीं है, नॉन मोटाइल होता है। यस सर, ठीक है ना? यस, तो तुम्हें आता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो ठीक है, कर ले जाओगे, है ना? अब क्या चाहिए तुम्हें इसमें बताओ? अब क्या दिक्कत है बता? ताजा ताजा क्वेश्चन तुम्हें ऊगेमस पूछा है। ऊगेमस सर एक तो रेडल्गी होगी, उसके अलावा वॉल्वॉक्स होगा, और उसके अलावा फ्यूकस भी होगा। रेडल्गी होगी, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस होगा। यस सर, ये दोनों तो ऊगेमस होता ही है, तो आंसर 3 आएगा। ए लिखने वाले पिटाई खाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? मैं ये जानना चाह रहा हूं, तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, ठीक है, चले। अब कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब क्या, पहले जरा एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मुझे बताना कि सारी एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आई है कि नहीं। एक बार अपने ग्रीन एल्गी की एनसीईआरटी देख रहे हैं, अगर किसी को डाउट आएगा तो मुझे पूछते चलना, ठीक है सर? अब देख ले ध्यान से, ग्रीन एल्गी के सारे मेंबर ग्रीन एल्गी यहां बोल रहे हैं। यूनिसेलुलर पता है, कॉलोनियल पता है, फिलामेंटस पता है, यूनिसेलुलर क्लोमाइडोमोनास वगैरह, ठीक है? अच्छा, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? सर क्लोरोफिल ए और बी होता है, जो मैं मार्क कर रहा हूं ये याद होना चाहिए। उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यूकैरियोटिक है, होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं, डिस्क शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। अब ये अलग अलग शेप के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्या हमें इसके एग्जाम्पल याद करने हैं? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में एग्जाम्पल भी लिखवाते हैं, नहीं करने। तुझे बस ये याद रखना है कि जो कप शेप का होता है वो क्लोमाइडोमोनास होता है, और स्पाइरल स्पाइरोगैरा, बस इतना कर सकता है, ठीक है? उसमें स्टोरेज बॉडी होती है। स्टोरेज बॉडी किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसका नाम होता है पायरिनोइड। पायरिनोइड क्या स्टोर करता है? प्रोटीन स्टोर करता है, और साथ में स्टार्च। ये हमने लिखा था, यस सर। उसके अलावा कुछ में हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट भी होती है, इसलिए हमने स्टोरेज में क्या लिखा है? स्टार्च और ऑयल लिखा है। यस, ग्रीन एल्गी में सेल वॉल कैसी है? रिजिड। चेक करो अपने नोट्स में, हमने लिखी है, ठीक है? और इनर साइज में सेलुलोज है, और आउटर में पैक्टिन है। ये करा हमने, पैक्टोज मतलब पैक्टिन, पैक्टोज मतलब पैक्टिन,
ठीक है, पैक्टोज क्या है, पैक्टिन है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि आप कर चुके हो, तो फटाफट से इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये देखो भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी, हो सकती है। एसेक्सुअल में क्या बनेंगे, जूस्पोर बनेंगे एसेक्सुअल में। ठीक है, और जूस्पोर किसके अंदर बनते हैं, किसी भी सेल, ध्यान दे, किसी भी सेल में जिसके अंदर यहां जूस्पोर बनते हैं, इस वाले सेल को जूस्पोरेंजिया कह देते हैं, इसे क्या देते हैं, जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेबल टाइप ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ लिया है, उसमें आइसो, एनआइसो और ऊगैमेसिस के एग्जांपल पढ़ चुके हैं। यस और नो, यस। अब आओ ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। ब्राउन एल्गी कहां मिलेगी, मैरीन में। हमने क्या बोला, रेड और ब्राउन मेनली क्या होती है, मैरीन होती है। ठीक है, साइज और फॉर्म में वेरिएशन होती है। सिंपल ब्रांच से देख लो, सिंपल ब्रांच से बहुत ज्यादा ब्रांच भी होती है, ये बहुत ज्यादा ब्रांच होती है। ठीक है, क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैल्प से, विच में रीच अ हाइट ऑफ कितना, 100 मीटर। हाइट ऑफ कितना, 100 मीटर। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। ठीक है, इनके पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, देख ले बेटा। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड यहां जेंथोफिल का क्या मतलब है, जेंथोफिल की टाइप होती है फ्यूकोजेंथिन। कहां गया, फ्यूकोजेंथिन इसकी टाइप होती है। मेरी बात सुन ध्यान से, हमारे पास एक पिगमेंट होते हैं, उसे अपने कहते हैं कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में दो होते हैं, कैरोटीन होते हैं और जेंथोफिल होते हैं। जेंथोफिल जो बेटा, जेंथोफिल होता है, इसके एग्जांपल है ल्यूटीन। तुम्हारे में से कितने बच्चों ने सुना है कॉर्पस ल्यूटीन, सुना है कॉर्पस ल्यूटीन या मैक्यूला लूटिया, आंख में, वो येलो पिगमेंट होता है। और फ्यूकोजेंथिन होता है ब्राउन। तो अगर एनसीईआरटी यहां पर लिखती है, ध्यान दे बेटा, अगर एनसीईआरटी यहां पर लिखती है कैरोटिनॉइड, तो इसका मतलब वो इसकी बात कर रही है। कैरोटिनॉइड में आ जाएगा जेंथोफिल और जेंथोफिल में आ जाएगा फ्यूकोजेंथिन। ये रहा, कोई डाउट, अरे कोई डाउट है। कैरोटिनॉइड की टाइप है जेंथोफिल, जेंथोफिल की टाइप है फ्यूकोजेंथिन। तो ये अलग अलग चीज नहीं है, इसी के अंदर ये आता है और इसके अंदर फिर ये आता है। ठीक है, फिर उसने बोला है कहां फूड स्टोर होगा, देख बेटा, फूड स्टोर होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, किसमें, लेमिनेरिन या लेमिनेरियन स्टार्च या मैनिटोल। अच्छा, सेलुलोज की सेल वॉल इसमें भी है, ग्रीन एल्गी में भी थी। और उसके बाहर की तरफ क्या है, एल्जीन है, जैसे पिछले वाले में पैक्टिन था। ठीक है, उसके अलावा इसमें वैक्यूल है, तो प्लांट सेल है तो वैक्यूल होगा ही, न्यूक्लियस होगा। प्लांट बॉडी में क्या होगा, देखो, होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, और क्या है, फ्रॉन्ड है। ये हमने पढ़ा था। होल्ड फास्ट किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। सबस्ट्रेटम मतलब पत्थर वगैरह कहीं पर, सही है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक है, तो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, फ्रॉन्ड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल में क्या बनेंगे, जूस्पोर। इसके में भी 2 फ्लैजिला होगा, पिछले वाले में 2 से 8 था। और वो कैसा होगा, लेटरल होगा, और कैसा होगा, अनइक्वल होगा। पढ़ तो चुके हैं सारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी आइसो, एनआइसो और oogamous है। ठीक है, और गैमेट मैंने क्या बताया था, नाशपाती पियर शेप, ऐसा गैमेट है, 2 फ्लैजिला, एक बड़ा और एक छोटा। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस। यस, एयर ब्लैडर बोला था बेटा, जो इसका फ्रॉन्ड होगा ना, ये जो फ्रॉन्ड होता है, इसके अंदर ऐसे एयर भरी रहती है ताकि ये फ्लोट करता रहे सरफेस पे। सुशील कुमार तुम्हारा ही लाएगा और किसी का नहीं है जीवन में। तो हम सारी चीजें पढ़ तो चुके हैं, तुम्हें क्लियरली पढ़ता है, सेलुलोज है, बाहर की तरफ एल्जिन है, होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड है। यस,
ये देखो, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहेंगे क्योंकि इसमें आर फाइकोरिथ्रिन नाम का पिगमेंट है रेड। ठीक है, ये भी कैसी है, मैरीन है, क्लियर है, और बहुत सारी गर्म पानी में मिलती है, वार्मर में। ये वेल लाइटेड मतलब लाइट सरफेस के पास, और डीप वाटर में भी मिलते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में मेरे कहने से जाकर चेक करना, जहां ए बायोटिक फैक्टर दे रखे हैं, वहां लाइट नाम का एक टॉपिक है। लाइट नाम के टॉपिक में पूछा उसने कौन सी एल्गी ज्यादा गहराई पे मिलती है, कौन सी मिलेगी, रेड एल्गी पे। ठीक है, उसके बाद थैलस क्या है, इसका भी मल्टी सेलुलर है, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होल फास्ट वगैरह बन सकता है। फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, यस, जो किससे सिमिलर है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। फ्रेगमेंटेशन इसमें भी है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, ए प्लानोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, oogamous होगी, यस। अब ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब क्या है, मान लो जाइगोट बना, एक तो तरीका होता है जाइगोट की मियोसिस कर दो, मियोसिस करके क्या बन जाते हैं, स्पोर। दूसरा जाइगोट की माइटोसिस कर सकते हैं, ऐसा एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो सकते हैं। कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम, और क्या था, पॉरफायरा, ये लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, यस और नो। एक जीपी शर्मा नाम से कूद के आया हुआ है, पूछ रहा है कि कितना टॉपिक डिलीट हो गया, शाबाश, अब जगह तू है। ठीक है, चलो खत्म, ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्रायोफाइट से। स्टार्ट करें, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्रायोफाइट से। ठीक है, ब्रायोफाइट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना ताकि आपको चीजें समझ में आए आसानी से। इधर देखना मेरी तरफ सारे बच्चे, इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख ध्यान से। एल्गी है ये, एल्गी पानी में मिलती थी, ये एल्गी है। एल्गी किसमें मिलती थी, पानी में। तो उसके मोस्ट सेल या ऑल सेल, एक तरीके से मोस्ट सेल या ऑल सेल फोटोसिंथेटिक थे। कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थे। अब क्या हुआ, पहला प्लांट जो लैंड पर गया उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या थे, इधर ध्यान दे बेटा, ब्रायोफाइट्स क्या थे, पहला वो प्लांट था जो लैंड पर चला गया। अब लैंड पर जाने के लिए प्रॉब्लम कहां होती है, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई चीज लैंड पर ग्रो करे, इधर देखना बेटा, अगर कोई चीज लैंड पर ग्रो करे तो सॉइल में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ब्रायोफाइट जब लैंड पर आए तो दो तरीके के थे, एक ऐसे ब्रायोफाइट थे और एक ऐसे ब्रायोफाइट थे। ठीक है सर। अब क्या था, टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट जो होते हैं उनमें प्रॉपरली ऐसे स्टेम होती है, लीफ होती है और रूट होती है, और उनके अंदर वास्कुलर बंडल होता है। वास्कुलर बंडल मतलब, मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि मेरे पास जो ब्रायोफाइट लैंड पर आए उनमें जाइलम नहीं था, जाइलम एब्सेंट था। उनमें क्या था, फ्लोएम एब्सेंट था, उनमें फ्लोएम और जाइलम नहीं था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनको ज्यादा ऊपर तक ग्रो करूं, ऐसे ज्यादा ऊंचाई तक ऐसे ग्रो कर दूं, तो प्रॉब्लम यह होगी कि जो पानी है बेटा, पानी है, इसमें ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। तो ब्रायोफाइट लैंड पर जब आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें पानी एब्जॉर्ब करना है, तो उन्होंने क्या किया
एक धागे जैसा स्ट्रक्चर, रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। उस रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर को हम राइजोइड्स बोलते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से। तो ब्रायोफाइट पहले वो प्लांट थे जो लैंड पर आए। वो ऐसे प्लांट थे जिन्हें पानी एब्जॉर्ब करना था। उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं था बेटा, जाइलम फ्लोएम नहीं था। तो उनको कहां पे, उनको वो क्या करते थे, वो एक तरीका ही है बेटा, जिसके पास, इधर देख मेरी बात सुन, ये प्लांट है, ये ऊंचा कब ग्रो कर सकता है, जब इसके पास रूट हो और जाइलम से पानी ऊपर जाए। ये बात समझ में आ रही है तुझे? ये बात समझ में आ रही है? जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट से बना था। तो ब्रायोफाइट ने सोचा कि यार मैं अगर सीधे ऐसे ऊपर ग्रो करूंगा तो पानी की दिक्कत आएगी। तो ब्रायोफाइट जमीन के साथ लगकर, इसे कहते हैं क्लोजली अप्रेस्ड या डॉर्सी वेंट्रल ग्रो करते थे, ऐसे फ्लैट ग्रो करते थे, ऐसे ग्रो करते थे। और उनके लोअर सरफेस पे रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर आते थे, उन्हें राइजोइड्स कहते थे। दूसरा आपको समझना पड़ेगा, राइजोइड रूट हेयर जैसा है, वो मिट्टी में गहरा जा नहीं सकता। तो इसलिए ब्रायोफाइट उस जगह ग्रो करते थे, उस जगह ग्रो करते थे जहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जहां पर हमारे पास पानी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रायोफ, देखो एल्गी पूरी तरह पानी में थी, उसके सारे सेल फोटोसिंथेटिक होते थे, तो उसमें रूट का, लीफ का, स्टेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ब्रायोफाइट पहले वो प्लांट थे जो लैंड पर आए, तो उन्होंने देखा यार सीधा ग्रो करना मुश्किल है, ऐसे ग्रो करते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं। तो वो इस तरीके से ग्रो करते थे। समझ में आ रहा है? उनके नीचे रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर थे, उन्हें राइजोइड्स कहते थे। क्या राइजोइड्स यहां होंगे, यहां नहीं होंगे, या पूरे सरफेस पे होंगे, ये जानना चाह रहा हूं। राइजोइड्स सिर्फ थोड़ी सी जगह पर होंगे, यहीं पर होंगे, या पूरे सरफेस पे होंगे? पूरे पे ही होना चाहिए, क्योंकि जब जाइलम, मान ले मैंने पानी यहां से एब्जॉर्ब कर लिया, यहां कैसे जाएगा? लगभग पूरे ही सरफेस पे, कंप्लीट सरफेस पे होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर ये सीधा ग्रो भी करेंगे तो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचे चलेंगे तो पानी नहीं आएगा। और ये क्या करते थे, कम और करते थे। जैसे जो ब्रायोफाइट में एक टाइप है मॉस, मॉस अपने बीच में सीधे ग्रो करते थे, पर अपने बीच में किसी तरीके से पानी होल्ड कर लेते थे। यहां क्या कर लेते थे, बीच में पानी होल्ड कर लेते थे, उससे भी उन्हें फायदा होता था। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? यस और नो? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मॉस के बीच में पानी होल्ड करता है, इसका हम फायदा कहां लेते हैं? हम फायदा लेते हैं मनी प्लांट उगाने में। क्या उगाने में? मनी प्लांट उगाने में। मनी प्लांट कैसे उगाते हैं, किसको नहीं आइडिया है? मनी प्लांट कैसे उगाते हैं? मनी प्लांट एक स्टिक होती है, हाँ, उसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, हाँ, उस स्टिक पर मॉस लगा देते हैं। मॉस के पास क्या काम है? पानी होल्ड कर सकता है। यस, यस, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में क्या क्या चीज है? पहला प्लांट था जो लैंड पर आ गया, सही है। उस पे क्या था बेटा, यहां पर उसमें राइजोइड जैसी चीजें होती थी जो पानी एब्जॉर्ब करता था। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुन, मैं आपसे पूछूं ब्रायोफाइट जो है उनमें, अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा कुछ है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें रूट लीफ नहीं बनी हुई, देखने में थोड़ा लीफ जैसा ऐसा बन जाएगा, पर ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके सरफेस पे अपने पास ये क्या है सर? ये राइजोइड्स हैं। ये क्या है? ये क्या है बेटा? हमारे पास राइजोइड्स हैं लोअर सरफेस पे। यस, और ये बनाना है, कुछ नहीं बनाना, पहले सुन ले, राइजोइड्स हैं। दूसरा, ये ऐसी मिट्टी में ग्रो करेंगे जहां मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर कहां होता है भाई? मॉइस्चर कहां होता है? जहां बारिश ज्यादा होती है, दूसरा जहां शेड होती है। यस और नो? बोल बेटा, बोल। जहां पर रेन ज्यादा होती है, जहां पर शेड ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? कल क्लास होगी? यस होगी? यस होगी। तो वहां पर जहां पर रेन ज्यादा होती है, जहां पर शेड ज्यादा होती है, क्लियर है, वहां पर हमारे पास क्या होता है? मॉइस्चर होता है। वहां पर मॉइस्चर होगा ना? हाँ। या कहीं पर पानी है, मान लीजिए तालाब है, पॉन्ड है, इसके पास का एरिया, कॉर्नर,
वहां उगेंगे। तो अपने को क्या करना है, ध्यान सुन, अपने को क्या करना है, ब्रायोफाइट का सबसे पहले अपने ने क्या करना है, इसको लिखना है, ध्यान सुने बेटा। ब्रायोफाइट्स क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। यस और नो? यस। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है बेटा, ब्रायोफाइट जो है पहला लैंड प्लांट है, इनको एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का। आपको पता है फ्रॉग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, तो एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रो करते हैं लैंड पे, ग्रो ऑन लैंड, बट इनको पानी चाहिए, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको पानी चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। किसको पानी चाहिए बेटा? ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। यहां तक समझ में आ रही है? अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट ऊगैमस होते हैं। ऊगैमस का मतलब हुआ इसका जो फीमेल गैमेट है, एग जो है, वो नॉन मोटाइल है। तो इसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है। अगर मेल गैमेट मोटाइल है, मोटाइल का मतलब क्या है, उसमें फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला को चलाने के लिए पानी चाहिए। यस और नो? फ्लैजिला को चलाने के लिए पानी चाहिए, यस और नो? तो इनमें भी बेटा मेल गैमेट मोटाइल होता है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, अपने बात करते हैं इनके हैबिटाट की, हैबिटाट की। तो ये कहां मिलेंगे? हाँ बेटा, क्या कहां मिलेंगे? मॉइस्ट, ह्यूमिड, जहां बारिश ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी है, शेडी एरिया, क्योंकि ये वहां ग्रो करेंगे वेयर मॉइस्चर इज प्रेजेंट। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। यस। कल बेटा मॉर्निंग में ही होगी क्लास, आपको टाइम का मैसेज आ जाएगा और टेलीग्राम पे भी मैसेज करूंगा, प्लीज गड़बड़ नहीं करना। कल पढ़ाऊंगा, वैसे मैं इसको आज पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरे को ज्यादा इसको पढ़ाना आज ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ कल रात से ही अपने क्या कर रहे थे, मैसेज से परेशान थे बच्चों के। सबको पर्सनली जानना है कि क्या चेंज होगा। कम से कम मेरे पास 2000 मैसेज पड़े हुए हैं, ज्यादा होंगे, सबको पर्सनली जानना है। हाँ, जो क्वेश्चन मैं कराता हूं लिखना है यस। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर आ जाओ। स्ट्रक्चर में सेल की डिटेल, तो प्लांट सेल है नॉर्मल, प्लांट सेल है जिसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होगा, यस और नो? और सेलुलोज की सेल वॉल होगी। ये चीज याद रखना, अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इनमें ये है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। मेरी बात सुनना ध्यान से। थैलस लाइक है, थैलस लाइक का मतलब नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, प्रॉपर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसमें भी थैलस है, क्या है? बट क्या है? थैलस किसका? ऑफ ब्रायोफाइट, एल्गी से ज्यादा एडवांस है, मोर एडवांस देन एल्गी। देखने में ब्रायोफाइट कुछ ऐसे लगते हैं, इधर देख बेटा, इधर देख, मेरे पास एक ब्रायोफाइट ये है, ये देख लीफ जैसा लग रहा है, इसको मार्केंशिया कहते हैं, इसको मार्केंशिया कहते हैं। इसका ये हिस्सा कट करके दिखाऊंगा तो इसका थैलस कुछ ऐसा दिखेगा।
जिसके लोअर सरफेस पर ये राइजोइड्स होंगे। ये सरफेस, ये स्ट्रक्चर क्या है, इन्हें बोलेंगे राइजोइड्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, अपने क्या ड्रॉ कर रहे हैं, अपने क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थैलस ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा थैलस, कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। यहां तक समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? थैलस कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थैलस ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मेरे पास सीधा थैलस होगा, ये ऐसा, इस पर ऐसे लीफ लगी होगी, इसको अपने इरेक्ट थैलस कह रहे हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इस पर भी अपने पास यहां राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स यहां भी है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, ब्रायोफाइट्स में बोथ हॉरिजॉन्टल एंड इरेक्ट थैलस होता है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल और इरेक्ट थैलस होता है। ऐसा भी थैलस होगा और ऐसा भी थैलस होगा। एनसीईआरटी एक बात लिखती है, याद रखना, इनमें क्या होता है बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका, राइजोइड्स। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। भाई आज एल्गी वाली सारी डीपीपी बना लेंगे आप, 2 डीपीपी है, दोनों सॉल्व करेंगे। लाइक स्ट्रक्चर है मतलब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आप समझ लो ध्यान से। पर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट है। मतलब प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ नहीं होती। रूट जैसा, देख बेटा, ये लीफ जैसा है, ये स्टेम जैसा है, ये रूट जैसा है, पर ट्रू का मतलब क्या होता है, प्रॉपर वास्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होते। क्लियर है? तो आपको ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है। ब्रायोफाइट पहले, सुन ध्यान से, एल्गी पानी में मिलती थी। ब्रायोफाइट पहले वो प्लांट थे जो लैंड पर आए। उन प्लांट्स के पास वास्कुलर बंडल नहीं था, उनकी मजबूरी थी या तो जमीन से चिपक कर ग्रो करें या कम हाइट पर ग्रो करें, ये उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कोशिश करी पानी एब्जॉर्ब करने की, पर अगर रूट होती तो गहराई से जाके पानी ला सकती थी। तुमने अपने घर के बाहर महसूस किया है कि जब मई जून होता है तो बड़े बड़े ट्रीज, उन्हें कोई पानी थोड़ी डालते हैं, उनकी रूट्स नीचे से पानी ला सकती हैं। लेकिन ब्रायोफाइट जो है, उनके पास रूट नहीं थी। जैसे रूट हेयर धागे जैसा क्या था, धागे जैसा क्या था, राइजोइड्स था। इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसा सीधा, राइजोइड्स थे। तो राइजोइड ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते थे, तो उनको क्या करना था, उनके पास मजबूरी थी। प्रोस्टेट मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, क्रीपिंग मतलब चिपक के, मेरी बात सुन, क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब जमीन से चिपक के ग्रो करेगा। कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला। सही है? उनको किसकी जरूरत पड़ी, राइजोइड्स की। तो राइजोइड्स गहराई में नहीं जा सकते थे, यस और नो? तो इसका मतलब वो गीली मिट्टी में ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिख लो।
कल पढ़ेंगे बेटा, अभी आज वैसे भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ आज इतना ही करेंगे, कोई नहीं, कल पढ़ाएंगे बेटा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, कल पूरा ब्राइफाइड कराता हूँ। हाँ ठीक है, एलगी की डीपीपी बना लेना दोनों, एलगी की डीपीपी बना लेना दोनों। ठीक है, हाँ इतना ही कराएंगे बेटा। वर्कशीट कहां मिलेगी, मैं भेजूंगा आपको। कल मॉर्निंग में लेंगे, यस कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे। कल आपका कोई टेस्ट भी है? नहीं टेस्ट तो नहीं है कल कोई। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास ले सकते हैं। हाँ आपको टाइम आ जाएगा, या टाइम नहीं देखते हो नोट उसमें ऐप में पुश में? सिलेबस कब खत्म होगा पहले बदल तो जाने दे। अच्छा एलगी क्वेश्चन बना लोगे? एलगी से एक दो क्वेश्चन बेटा, मेरी बात सुन, अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्या प्लांट किंगडम के बढ़ेंगे क्वेश्चन? हाँ हो सकता है 4-5 आ जाए, और एलगी से 2 क्वेश्चन आ जाए, इसलिए कह रहा हूं प्लीज जो पढ़ अच्छे से पढ़। यस समझ मेरी बात, समझ। एलगी की डीपीपी बना ले पहले, तुझे महसूस होगा मजा आ गया सर क्वेश्चन करके। ठीक है कल करते हैं इसको आगे। ठीक है चलो बाय। आज ज्यादा पढ़ाया भी नहीं मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा था, आप लोग थोड़ा सा टेंस है, आज दिमाग ठीक कर लो, करते हैं।